सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। बिहसी लखनऊ बोरे मृदुमानी, अहो मुनीसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखयो कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जेत तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया मतलब छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, सुरमही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। अर्थात भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। अर्थात क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हें हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षम हो महा मुनि धीर, सुनी सरोस भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। अर्थात इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि आप क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधु असंको अद्भुत असंको। अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल के कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्ही हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अर्थात अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कही देता हूँ, मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नई संतोषु तै मुनि कछु कहो, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहो, वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। अर्थात इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर ऐसे दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं देते हो। दोहा है, सुर समर करने करही, कहीं न जावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। अर्थात शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जताते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो काल हाग जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोरा। अर्थात आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं।
जब जनी दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहर भा साचा। अर्थात अब लोग मुझे दोष न दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक का क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत ऐही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। अर्थात उत्तर दे रहा है, इतने पर ही मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। दोहा है, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सुज। ऐ मैं खांड न उखमय, अझू न बुझ अभुज। अर्थात विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझता है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खांड है, और उख की मतलब रस की। ठीक है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी समझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे ओ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। माता पितई उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरई माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़बाड़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। अर्थात वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली को खोलकर दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखो मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। अर्थात लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, इस तरह से कह रहा हूँ। ठीक है, मिले न कभू सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शनि लखनऊ नेवारे। अर्थात आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है, अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा है, लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोधी रूप अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल शूर्य श्री राम जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सुध दुख मुख करिए न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी कर आयाना। अर्थात हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे पर दो मुखे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि आप प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानते हो, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा ससु सेवक जानी, शिशु सेवक जानी,
तुम है समशील धीर मुनि ज्ञानी। अर्थात बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील शील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखनऊ बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तुम भ्राता बड़ पापी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे हो गए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा गए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरहि न तोहि, नीचू नीचू सब देख न मोहि। अर्थात ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुमुखा है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा है, लखन कहेउ हसी सुनो, मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जे ही बस जन अनुचित कर ही चरही, विश्व प्रतिकूल। अर्थात लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए सब दाया। अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। अर्थात हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनी जन को डेराई, मस्त करहु अनुचित भल नाही। अर्थात यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं होगा। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।